देश में हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, वो एक दिन भारत देश में भी आएगा जब उनकी वापसी होगी। और आज वो लोग वापिस बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। इससे खुशी का पल मेरे जैसे सनातनी के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक बहुत बड़ा सपना संजोया है। मैं अब जल पर हूं, क्यों हूं? सिर्फ भारत माँ को राष्ट्रीय माँ बना दो दोस्तों। और इसको बनाने के लिए हर साधु को, हर देशवासी को, हर भारतीय को और भारत सरकार को भी सोचना। KCN न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है KCN न्यूज में आपका। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, RSS की बात करते हैं सर, 100 साल पुरानी संस्था है सर ये, लेकिन आज तक पंजीकृत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आप हमेशा जब भी शुरुआत करते हैं तो आप सीधा परमाणु बम डालते हैं, बम नहीं। तो मैं पहले तो KCN चैनल को बहुत सारी मुबारकबाद देता हूं कि वो क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं, और ये क्षेत्रीय मुद्दे नहीं है तो इंटरनेशनल मुद्दे हैं। दूसरा, आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इतना अच्छा काम देश के प्रति करते हैं। मेरा ये मानना है कि RSS जो है रजिस्टर्ड नहीं है, ये बात मैं स्वीकारता हूं। लेकिन यदि RSS के बारे में बात करें, उनके काम के बारे में बात करें, तो उनके काम इतने बड़े हैं कि उनके आगे सब चीजें सब छोटी हैं। हाँ, रजिस्टर्ड नहीं है, इसको मैं पूरा स्वीकारता हूं उनके कामों को। लेकिन यदि देखा जाए तो वो इतना ऊपर है कि उनके आगे रजिस्ट्रेशन बहुत छोटा पड़ जाता है। और दूसरी बात, RSS जो कुछ भी डोनेशन के रूप में लेती है, वो गुरु दक्षिणा के रूप में लेती है। तो यदि गुरु दक्षिणा के रूप में लेती है तो वहां ATG एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यदि वहां ATG एप्लीकेबल नहीं है और वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो डोनेशन एज ए गुरु दक्षिणा ले रही है, तो लीगली वो ले सकती है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि RSS एक, यदि शरीर की रीढ़ की हड्डी जैसे स्पाइनल कोड होती है, भारत देश के यदि स्पाइनल कोड यदि कुछ है तो RSS है। मोहन भागवत जी, सर संचालक जी, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। जो आज कहीं भी यदि कोई चेंज ला पाता है, कोई भी सरकार बदल पाती है किसी भी स्टेट में, तो उसका सारा क्रेडिट सिर्फ जाता है तो RSS के लोगों को और सर संचालक श्री मोहन भागवत जी को। बिल्कुल। वही आस्था से जुड़ी हुई मैं दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूं सर आपसे। अयोध्या भव्य करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ा है राम मंदिर से सर। वहां पे नोटों की गड्डियों की चोरी होती है, सोनों की चोरी होती है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो वहां के जो ट्रस्टी थे वो भी चुप्पी साधे रखती है सर। देखो, इस मुद्दे पर मैं बहुत आहत हुआ हूं। कहीं ना कहीं यदि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोलूंगा तो अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। यदि हम 500 साल बाद की बात करते हैं कि राम जी आए, हमने बहुत सारे गाने बनाए कि 500 साल बाद राम जी आए, राम मंदिर बना। तो यदि राम मंदिर बना 500 साल बाद, तो एक व्यक्ति जो एक मजदूर पूरे दिन की दिहाड़ी जिसे मिलती है 250 से 300 रुपए, वो व्यक्ति ने भी 11 रुपए जी डोनेशन के रूप में दिए हैं। तो कितनी बड़ी उसकी आस्था रही होगी। और हुआ क्या है, वहां इतना बड़ा घपला हुआ है कि चाहे हम सोने के बारे में बात कर लें, चाहे पैसों की गड्डियों के बारे में बात कर लें। और सुनो, चंपत राय जी, जिसके सानिध्य में पूरे मंदिर की संरचना की गई, उसके ड्राइवर की यदि हम बात करते हैं, उनका ड्राइवर ही हजारों करोड़ का आदमी बन जाता है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन में 200-250 करोड़ रुपए तो अब तक ड्राइवर में मिल चुके हैं। तो यदि ड्राइवर पे अब तक 200-250 करोड़ रुपए फॉर्मली मिल चुके हैं, तो आप ये समझ के चलिएगा कि भारत की टेंडेंसी तो ये है कि 10% पता चलता है, 90% तो पता ही नहीं चलता। चाहे सर वो चंपत जी हो या अनिल मिश्रा जी हो, कहीं ना कहीं ये दोनों भी RSS से जुड़े हुए लोग हैं सर। क्या कहेंगे सर? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि चाहे चंपत राय जी हों, चाहे मिश्रा जी हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, RSS अपना काम RSS की तरह करती है। उनका जुड़ाव उनके साथ है, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जो ये देश के साथ गद्दारी हुई है, ये वर्ड गद्दारी यूज होगा इसके पीछे, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इससे बुरा आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता जो हुआ है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं अपने प्रधान सेवक को, श्री नरेंद्र दास मोदी जी को, कि इस मुद्दे को इतनी तेजी से उठाइए कि हर व्यक्ति की जो आस्था के ऊपर खिलवाड़ हुआ है, उस खिलवाड़ के खिलाफ
जितना बड़ा एक्शन लिया जा सकता है उतना बड़ा एक्शन लिया जाए। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट राम मंदिर को बनाने के लिए बनी थी, उससे बड़ी एसआईटी इसके लिए बननी चाहिए। और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उन सब लोगों को सीधा फांसी दी जानी चाहिए। उसके लिए कोई मर्सी पिटीशन नहीं होनी चाहिए कि कोई राष्ट्रपति के पास जाता है, कोई कोर्ट में केस चलता है। यदि केस चलाना तो फास्ट ट्रैक चलाइए। जिस तरह राम मंदिर को बनाया गया था, 500 साल बाद राम मंदिर बना और आज 500 साल के बाद इस तरह खिलवाड़ होता है। मैं कहना चाहता हूं वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, मैं खुद भी क्यों ना हूं, उसको फांसी की सीधी सजा दे दी चाहिए। बिल्कुल बसंत गोयल जी, जो दोषी है उसको सजा मिलनी भी चाहिए। कुछ हिंदू की आस्था तो ये भी है कि हिंदुओं ने चढ़ाया और हिंदुओं ने लूट लिया। इसको लेकर डॉक्टर साहब की क्या राय है? मैं बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल 100% देखो, एक तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि हम जब कोई भी कदम धरती पर रखते हैं तो हम निवस्त्र आते हैं, और निवस्त्र आके हमारे अंदर जो आत्मा होती है वही भगवान होता है। और जब हम जाते हैं तो तब भी हम निवस्त्र ही जाते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति अपने साथ एक कील भी नहीं ले जा पाया, एक सुई भी नहीं ले जा पाया। तो किसके लिए हम ये सब चीजें करते हैं? मैं ये तो सोचता हूं अपने जीवन यापन के लिए 2 रोटी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इतना तो मैं मानता हूं। लेकिन यदि भारत देश की आस्था के ऊपर बात आती है, वो मंजूर नहीं हो सकती, वो किसी भी तरह मंजूर नहीं हो सकती। ये खिलवाड़ इतना बड़ा खिलवाड़ है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक सेक्रेटरी हुआ करते थे जो भारत सरकार में रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ अर्जित किया, वो सोना, जितना सोना उनकी मां के पास था, उस पूरे सोने से रामचरितमानस रामायण को बनाया जाता है। वो रामायण ही नहीं पता कहां है। उसके साथ क्या बीत रही होगी उस व्यक्ति के साथ, जब वो अपने आप में देख रहा होगा कि मैंने तो अपनी जिंदगी का सब कुछ दे दिया भारत देश को और मेरे साथ क्या वो रामायण ही नहीं है वहां पर। तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ जो भी भारत सरकार कर सकती है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 100% वो करें। और योगी महाराज जी का तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, उनको तो हमेशा एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। उनको भी कठोर से कठोर, क्योंकि उनकी कोर्ट तो ना, यदि आप सब लोगों ने देखी होगी सन्नी देओल की मूवी, उसमें जो कोर्ट लगती थी ना देवा की, उसमें डिसीजन इंस्टेंट होते थे। दिन की कोर्ट अलग होती थी, रात की कोर्ट देवा की कोर्ट होती थी, उसमें 7-7 डिसीजन हुआ करते थे। तो मैं तो उसी तरह योगी महाराज जी को अपनी जिंदगी में मानता हूं और ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्योंकि हम लोग भारत मां के सपूत हैं। हम लोग कास्टिज्म के साथ नहीं जीते, हम जीते हैं यदि तो सिर्फ भारत मां के लिए जीते हैं, और यदि जब भी मरेंगे भारत मां के लिए मरेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि आस्था के खिलाफ कोई भी व्यक्ति यदि कुछ करेगा उसे कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल सर, सजा मिलनी भी चाहिए, दोषी जितने भी हों। वही पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर लेते हैं सर। पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर बसंत गोयल? इस बारे में अभी मैं आपको जानकर बड़ी अच्छी खुशी होगी। मैं 2 हफ्ते पहले कलकत्ता था, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम वहां ऑर्गेनाइज किया। प्रोग्राम की जो शुरुआत थी, वो शुरुआत तो ये थी, टूटते परिवार टूटती शादियां। अच्छा। कि आज के समाज में लोगों की इतनी ईगो हो गई कि लोग जो है रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं। एक पत्नी अपने पति के लिए 24 घंटे डिवोट होकर सब कुछ करती है और थोड़े दिन बाद उस पत्नी को त्याग दिया जाता है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। उसके अलावा मुझे मौका मिला, बंगाल की जो नवनिर्वाचित जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब लोगों के साथ मुझे मिलने का एक मौका मिला। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस टाइम जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर ने मुझे ऑन कैमरा बोला, जो मुझे बड़ी खुशी मिली, कि हर आधा घंटे में रिपोर्ट मांगी जाती है कि बंगाल में क्या हो रहा है। और दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि जो जिन बांग्लादेशियों ने हिंदुओं को काट काट के मारा था बांग्लादेश में, आज वो पल वापिस आ गया जब वो लोग बंगाल से वापिस बांग्लादेश जा रहे हैं। हर व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनको वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ये आपके पिछले 2 से 3 इंटरव्यू पहले मैंने एक बात आपको बोली थी, ये बात कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, वो एक दिन भारत देश में भी आएगा जब उनकी वापसी होगी। और आज वो लोग वापस बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। इससे खुशी का पल मेरे जैसे सनातनी के लिए कुछ नहीं हो सकता।
बसंत गोयल जी, आपसे जान लेंगे सर, मैं इसी क्वेश्चन को लेकर आपसे दोबारा बात कर लेता हूँ सर। इस क्वेश्चन को लेकर मैंने आवाज भी उठाई थी, तो दिल्ली के कुछ समाज सेवी लोग थे, आप जैसे भाई थे, वो कह रहे थे अगर हम दिल्ली की बात कर लेते, हम पश्चिम बंगाल नहीं जाते। दिल्ली में 1-2 लाख रुपए, इतने सारे करोड़ों बांग्लादेशी है दिल्ली के बॉर्डरों पे, उस पे उनमें से अगर 1-2 लाख को भगा भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? इसको लेकर क्या कहते हैं? मैं बड़ा क्लियर इस बात में हूं, क्योंकि मुझे कई बार ये बोला जाता है चैनलों के माध्यम से कि मैं सनातन का ठेकेदार हूं। तो यदि मैं सनातन का ठेकेदार हूं और सनातन, बार बार मैं चैनल के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सनातन को हिंदुत्व से ना जोड़ें। सनातन जब भी था, जब हिंद महासागर था, सनातन आज भी और सनातन आगे भी रहेगा। सनातन प्रकट कहां से हुआ है? यज्ञ से। और सनातन है क्या? भारत मां। जो भारत देश में रहता है वो सनातनी है, कास्टिज्म नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि ये बांग्लादेशियों, यदि तुम्हें भारत देश में रहना है तो भारत देश को स्वीकार करना पड़ेगा, भारत मां को स्वीकार करना पड़ेगा। और बांग्लादेश में भी यदि कोई भारतीय रहता है उसको भी आपको मानना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्हें कोई हक नहीं है भारत देश में जीने का। उन्हें हक है तभी वो हक मिल सकता है यदि वो भारत मां को मानेंगे। और जो हमारे भाई बंधु बांग्लादेश में जाकर रह रहे हैं वो भी उनको स्वीकार करेंगे बांग्लादेश के अंदर। यदि बांग्लादेश के अंदर उनको स्वीकार करते हैं तो मैं बड़े छाती ठोक के कहना चाहता हूं, हम भी उन लोगों को स्वीकार कर लेंगे। अदरवाइज वो लोग भूल जाएं, यदि वो भारत मां को नहीं मानेंगे, चुन चुन कर उनको बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। बिल्कुल सर। सर, आपकी बात कर लेते हैं सर। आप डॉक्टर साहब हो, एक लोकप्रिय समाज सेविक तौर के नाम पे जाने भी जाते हो सर, लेकिन आपकी वेशभूषा देखकर ऐसा लगता है कि आप सनातनी के ठेकेदार हो सर। ऐसे मैं ही नहीं, और भी लोग कहते हैं सर, जहाँ जहाँ मैं विजिट करता हूँ। क्या कहेंगे इसको लेकर बसंत जी? पहले तो धन्यवाद, कम से कम आपके चैनल ने भी हमें सनातन का ठेकेदार माना। और देखो, जिंदगी को जीना है तो सिर्फ भारत मां के लिए। और एक बात ये हमेशा एक यादगार बन जाएगी, क्योंकि ये हम ऑन एयर बात कर रहे हैं कि मैं जब भी जाऊंगा तो उस भारत मां के तिरंगे में ही जाना चाहता हूं। मेरी एक ही इच्छा है कि जब भी जाऊं तो उस भारत मां के तिरंगे में लिपट कर जाऊं। तो सनातन भारत मां है। और दूसरा एक बात कहना चाहता हूं कि यदि देश में आज भी कंट्री फर्स्ट की भावना हम लोगों में नहीं आती है, आज भी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, तो ये सब बिल्कुल मिथ्या है। 100% हमें इसको छोड़ देना चाहिए। जो अंग्रेजों का काल था, मुगलों का काल था, उसमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही, जिसकी वजह से हर आदमी डिवाइड होता रहा। और बहुत सारे विभीषण जैसे लोग बीच में पैदा हुए जिन्होंने लोगों को अलग अलग किया कास्टिज्म के बहाने कि मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब वो आदमी आता है और जब जाता है तो निवस्त्र ही जाता है। तो यदि निवस्त्र जाता है तो उसके पीछे कास्टिज्म क्यों? कास्टिज्म नहीं, हमें जीना है तो इस भारत मां के लिए जीना है, करना है तो भारत मां के लिए करना है। और छाती ठोक के कहना चाहता हूं, जिएंगे तो सनातन के लिए और मरेंगे भी तो मां के तिरंगे के साथ ही शहीद होकर मरेंगे। तो मैं ये बात कहूंगा कि दोस्तों, अपने अंदर भारत मां की लोहो जगा लो। जब तक भारत मां की लोहो अपने अंदर नहीं जगाओगे तब तक हम भारत मां के लिए नहीं होंगे। भारत मां हमारी जननी है। और दूसरा, ये कास्टिज्म की बातें छोड़ दो और जिंदगी में जियो तो सिर्फ भारत मां के लिए। और यदि बात मैं आध्यात्म की कहूं, जब मैंने जिंदगी में सिर्फ मुझे जीना है तो 3 चीजों के लिए जीना है, मानव सेवा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए और गौ सेवा के लिए। तो उन सब चीजों को कब हम ला सकते हैं? जब हम अपने आप में चेंज लेकर आए। तो आज मैं बीइंग ए डॉक्टर, मैंने सारी जिंदगी जी, आज भी जी रहा हूं, आगे भी जीऊंगा, क्योंकि हर आदमी अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है। लेकिन यदि मैं बात करूं, आज भारत देश को जरूरत है लोगों की, उस भारत मां को जरूरत है उन सपूतों की जो सपूत शहीद हो गए सुभाष चंद्र बोस के रूप में, भगत सिंह के रूप में, सुखदेव के रूप में, जिनकी उनकी खुद की भी मां थी, हंसते हंसते फांसी को चूम लिया। तो जिन फ्रीडम फाइटर ने हमें आजाद किया है, हमें वापस उस तरह फ्रीडम फाइटर बनना होगा और देश में वापस
भारत मां का सपूत बनकर भारत मां के लिए जीना होगा, कास्टिज्म को छोड़ना होगा, सनातन को अडॉप्ट करना होगा और आध्यात्म को अपने बीच में लाना होगा। यदि हम आध्यात्म को बीच में लाते हैं, आध्यात्म से होता क्या है? आध्यात्म हमारी सोच को बदल देता है, हमारी विचारधारा को बदल देता है। हम लोग यदि अपनी विचारधारा बदल देते हैं, कास्टिज्म को छोड़ देते हैं और सिर्फ जीते हैं तो भारत मां के लिए जीते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि विकसित भारत 2047 होगा। अब 2047 में दो तरीके की बातें होंगी, चाहे तो 2047 एक डेवलप्ड कंट्री, भारत एज ए डेवलप्ड कंट्री डेवलप हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उससे सिर्फ हम परिकल्पना करते रह जाएं और हम कुछ भी ना कर पाए। तो दोस्तों, आज वो सही समय आया है जब भारत देश के लिए मर मिटो, अपने इस ब्लड में इसमें रक्त बहा दो। तो सनातन का रक्त बहना चाहिए, ये लोगों को पता चलना चाहिए। जब ब्लड डोनेशन भी हो रही है तो सनातनी का ब्लड डोनेट हो रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं सारे देशवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि जियो तो इस भारत मां के लिए जियो, और जब जाओ तो तब भी भारत मां के लिए जाओ। बिल्कुल गोयल साहब। सर, जाते जाते अंतिम क्वेश्चन कर लेता हूं सर मैं आपसे। अभी हाल ही में आपने भव्य जागरण किया सर, उसमें एक यूरोपीय रात होती है सर, उसको लेकर हमारे दर्शकों को बताइए क्या है ये चीज। ये एक अजीब बात है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। एक डेरू की रात बोलते हैं इसको। डेरू की रात होती क्या है? डेरू की रात मां कालका या कोई भी मां, देखो भारत देश संस्कृति का देश है, इससे अच्छा जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता। यदि पूरे विश्व की मैं बात करूं तो सबसे पहले यदि किसी को जाना जाता है तो भारत देश को जाना जाता है। और भारत देश को जाना किस चीज के लिए जाता है? चमत्कारों के लिए। वो चमत्कार कहां से होते हैं? जो हमारी सिद्ध पीठ है। यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो कालका मां की बात करते हैं, सिद्ध पीठ है। तो डेरू की रात में होता क्या है? उसमें ना कोई माइक होता है, वहां जो पुराना आज भी सिस्टम चला आ रहा है, वो ढोल नगाड़े जो पुराने होते हैं, और उसके साथ बिना माइक के पक्के भजन जो मां के होते हैं वो गाए जाते हैं। और उस रात कम से कम 8 से 10 लोगों को आप सामने सामने देख सकते हैं, जब मां उनके साथ उनके शरीर में प्रवेश करती है। और उनके शरीर में प्रवेश कर कर उनकी जीभ भी, यदि जीवा भी आप देखेंगे तो डार्क रेड मिलेगी। ये पता चलता है कि हमारे भारत देश में उन भगवान का आज भी ठिकाना है। चाहे मैं शिव भगवान की बात करूं या किसी मां की मैं बात करूं या मैं कालका मां की बात करूं। और एक बात आपको जानकर और अचंभा होगा, अभी मैं अपने आप को खुश समझता हूं कि मेरे यहां भी कालका जी के पंडित जी आए थे। उनका जब उनके मुख से मैंने एक ऐसी बात सुनी जो मुझे अभी मतलब मेरे दिल से नहीं जा रही, कि डायरेक्ट शेर, माता रानी की जो सवारी है वो शेर है। शेर आज तक भी कालका मंदिर आता था, 70-80 साल पहले तक भी। ये मंदिर बना कब है? पांडवकालीन मंदिर है, 5000 साल पहले मंदिर बना था। तो आप सोचो भारत कितनी बड़ी आस्था का केंद्र है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि उस भगवान में जो सच्ची आस्था रखते हैं वो सच्ची आस्था सीधी सीधी रखिए। ये बीच के जो मीडिएटर्स हैं इनको हटा दीजिए, क्योंकि आत्मा जो है हमारे अंदर वही भगवान है। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद सांस जो होती है वो सांस कहां से आती है? आत्मा के रूप में आती है। तो यदि आत्मा के रूप में सांस आती है तो भगवान हमारे अंदर बसते हैं। हम यदि कहीं भी जाते हैं, यदि मैं अयोध्या की बात करूं, बनारस की बात करूं या मैं किसी भी मंदिर की बात करूं, वहां से सिर्फ हम पॉजिटिव ओरा को लेने जाते हैं। वहां से हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव ओरा। अपना दृष्टिकोण बदलना है, हमें अपने अंदर जो भगवान बसा हुआ है उसको उठाना है। यदि हमने सच्चे भगवान को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया, डिवाइन सोल बना लिया, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उसके बाद आप अपने अंदर इतने चेंजेस देखेंगे कि आपको हर वक्त ये प्रतीत होगा कि जो भी मेरे श्रीमुख से निकल रहा है वो साथ के साथ सच हो जाएगा। तो दोस्तों, सब लोग यदि अपने अंदर चेंज लाना चाहते हो तो उन जगह जाओ, वहां की जितनी भी धारणाएं हैं, वहां की जितनी बातें हैं, जितना वहां का पॉजिटिव हो रहा है, उसको अपने साथ वापस लेकर आओ और अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करो। जब अपनी आत्मा का आप शुद्धिकरण कर लेंगे तो आप ही के अंदर कालका मां बसेंगी, आप ही के अंदर राम जी बसेंगे और आप ही के अंदर ठाकुर जी बसेंगे। उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनकी विचारधारा जो उन्होंने बोला है, गीता का जो उपदेश है, उस गीता के उपदेश को अडॉप्ट करो ना।
यदि हम गीता के उपदेश को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद मैं कहना चाहता हूं हमें जिंदगी में उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एक बात और जाते जाते बता रहा हूं, वो ऊपर वाला ना सांसें गिनकर देता है। ये आपको एक बात हंसते हंसते बता दूं, सुरेंद्र शर्मा जी एक कवि हैं, वो कहते हैं कि मैं दिन में 5-4 बार कम से कम अपनी सांसों को रोक लेता हूं, क्योंकि यदि मुझे सांसें दी गई हैं तो मैं कुछ सांसों को रोक लूं कि मैं और ज्यादा जी पाऊं। तो सांसें तो उसने काउंट करके दी है ऊपर वाले ने, तो जब उसने ऊपर वाले ने हमें काउंट करके दी है तो हमें ये तो भरोसा नहीं है कि हमारी सांस अब है और 2 घंटे बाद होगी या नहीं होगी। तो यदि सांस दी गई है तो सांस को एक प्योर डिवाइन सोल बनकर जी लो और भारत मां के लिए जी लो। भारत मां के ऊपर हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। और आपका चैनल जो आज देश के प्रति कर रहा है, लोगों के प्रति कर रहा है, समाज के प्रति कर रहा है, मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं और साथ साथ आपको भी नमन करता हूं। जो आप क्षेत्रीय मुद्दे कहते तो आप क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ये मुद्दे इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं। और आपका चैनल जिस तरीके से लोगों के बीच में उन सब मुद्दों को लेकर आता है, मैं वापिस नमन करता हूं आपके इस चैनल को। और चलते चलते एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये दोस्तों, आज का समय आ गया जहां सनातनी बन जाओ। और एक और बात चलते चलते बता दूं, बहुत बार मैं धोती पहनता हूं, बहुत बार लुंगी पहनता हूं, तो लोग सोचते हैं धोती लुंगी क्यों पहनते हैं। वो हमारी संस्कृति है दोस्तों, जितना उसको पहनेंगे ना उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आज हम शॉर्ट्स तो पहनने लगे हैं जहां कपड़े ही नहीं होते, उस पर तो हम चलने लगे हैं। वो छोड़ दो दोस्तों, जब हम किसी क्राइम करप्शन की बात करते हैं तो पहले अपने अंदर भी झकझोर कर देखो कि हमने क्या पहना हुआ था। हमने फुल कपड़े क्यों नहीं पहने। अपने भारत की संस्कृति को, जो भारत की संस्कृति कहती है, उसके साथ जीना है। तो दोस्तों, पूरे कपड़े पहनो, धोती पहनो खुल के। यदि जो भी पहनना है, कुर्ता धोती जो मन आए वो पहनो और भारतीय संस्कृति को वापस जगा दो। और हर फंक्शन में कुछ ना कुछ अलग बनकर जाओ, जो लोगों को प्रतीत हो इनको शर्म नहीं आती धोती पहनने में। क्योंकि धोती पहनने में शर्म कैसी, धोती तो हमारा वस्त्र है, सनातन का वस्त्र है धोती। लुंगी है तो, यदि मैं लुंगी की बात करूं, एक बात और बता दूं आपको, कर्नाटका के अंदर अरबपति आदमी आज भी लुंगी पहनता है, क्योंकि उनके अंदर बनावट नहीं है। ये तो दिल्ली वासियों के अंदर ही ये चाट पकौड़ी खाकर ये सब चीजें आ गई कि इनकी चीजें बदल गई। वो एक ट्राउजर भी पहनता है तो सोचता है मैं ब्रांडेड ट्राउजर लेकर आऊं 15,000 रुपए का। भाई कपड़े तो पहनने हैं, तो यदि कपड़े पहनने तो धोती भी तो पहनकर देखो, आपको कितना आनंद आएगा। मैं सर आपसे जानने की कोशिश कर लेता हूँ, भारत की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं सर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को। कोई शक की गुंजाइश नहीं। एक बार प्याज के ऊपर पूरी सरकार चली गई थी। तो यदि मैं बात करूं, आज जो पेट्रोल डीजल के रेट हैं वो 100% कम होने चाहिए। और क्योंकि यदि हम कच्चे रेट की भी बात करें वो भी कम हो रहे हैं, कच्चे तेल के रेट। तो यदि कच्चे तेल के रेट कम हो रहे हैं और यदि हम बांग्लादेशियों या और अपने नाइबरहुड जितने भी कंट्रीज हैं, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज को हम 20 रुपए पर लीटर सस्ता देते हैं, तो सबसे पहले मैं अपने प्रधान सेवक से गुहार लगाना चाहता हूं कि उसको अपने यहाँ एप्लीकेबल करें। पहले जब अपने लोग खुश होंगे, तो शुरू से बोला जाता है ना प्रजा को, कि राजा जब अपनी प्रजा को खुश रखेगा तभी तो राजा खुश रहेगा। तो प्रधान सेवक तो हमारे राजा है ना, तो यदि राजा हैं तो प्रधान सेवक जो है सबसे पहले अपने प्रजा को देखें और प्रजा के प्रति अपने रेट्स को जो हम लोग बाहर दे रहे हैं उसे बाहर ना देकर भारत देश में कम करें। भारत देश में यदि हम कम करते हैं, लोग खुश रहते हैं, तो मुझे लगता है हम लोग भी खुश होंगे, आप भी खुश रहेंगे और सब लोग खुश रहेंगे। तो आने वाले टाइम में क्या लगता है सर, कंट्रोल होगा पेट्रोल? 100% कंट्रोल होगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को इसके बारे में बहुत तेजी से सोचना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कई बार यदि हम बात करें, किसी व्यक्ति के पास 100 ही रुपए होते हैं जब वो 100 रुपए में पेट्रोल डलवाता है, और 100 रुपए में यदि उसको 1 लीटर ही पेट्रोल नहीं डला और उसकी गाड़ी का एवरेज भी 30-35 है, तो बेचारा वो तो 50 किलोमीटर की जर्नी भी नहीं कर पाएगा। तो 100% मैं कहूंगा कि प्रधान सेवक और पेट्रोलियम मिनिस्टर व जितने भी हमारे जिन सब लोगों को हम चिन्हित करके लाते हैं, वो सब लोग इसके ऊपर मंथन करें और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जितने रेट कम से कम करे जा सकते हैं उसे करें। प्रधान सेवक की बात कर लेते हैं सर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मोदी जी कहते हैं सोना मत खरीदिए, चांदी मत खरीदिए, विदेश यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो खुद ही विदेश यात्राओं पर होते हैं सर। इसको लेकर गोयल साहब क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सच बात तो ये है कि जो हम अपने लिए बोलते हैं,
सबसे पहले उसे अप्लाई अपने ऊपर ही करना चाहिए। तो हमारे प्रधान सेवक ने बोला, और हमारे प्रधान सेवक कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ये बात जरूर है, उन्होंने कहा सोना ना खरीदें, बाहर की यात्राएं ना करें, यदि दिल्ली में चलना है तो डीटीसी की बस लें, शेयरिंग करके चलें, मेट्रो से चलें। तो मैं एक बात बहुत दिल से कहना चाहता हूं कि हे प्रधान सेवक, जब हम प्रजा से चीज चाहते हैं, आप तो प्रधान सेवक हो, तो आपको भी कहीं नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना है। और मैं इसको भी हंसते हंसते इसलिए कह रहा हूं कि आपसे समझदार तो मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति है, तो आपको भी कोई इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। आप भी जल्दी ना करें, थोड़े दिन जब हम लोग जल्दी नहीं कर रहे तो आप भी ना करें ना, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात रहेगी। आप भी एप्लीकेबल कर लेंगे उस बात को और हम भी आपकी बात को मानेंगे, दोनों एक साथ चल के कहीं ना कहीं भारत माँ को और भारत देश को एक सशक्त रूप में देख सकते हैं। गोयल साहब, बस मैं एक अंतिम क्वेश्चन कर लेता हूँ सर आपसे। वैसे तो आपने सभी क्वेश्चनों का अच्छा उत्तर दिया मुझे सर। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी बांग्लादेशी हैं, रिटायर्ड जज थे वो भी बांग्लादेशी निकले। अमित शाह ने एक बयान आया था उनका कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान कि सभी बांग्लादेशियों को खदेड़ा जाएगा। जो ये दो अधिकारी हैं सर जो उच्च पदों पे है, तो इन्हें खदेड़ने का काम करेगी भाजपा? 100% करेगी। मैं ये बात बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत में जब भी सरकार बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी का कोई संकल्प पत्र आता है, संकल्प पत्र क्या होता है? जब जो चुनाव से पहले डिसाइड किया जाता है कि चुनाव में यदि हमारी सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद क्या क्या चेंजेस उस स्टेट में आएंगे। तो मैं पूरे भरपूर वायदे के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि कोई कितने ही बड़े पद पर हो, वो भगवान से ऊपर नहीं होता। और जो लोग एक विश्वास के साथ 49 सालों के बाद, या मैं कहूंगा 1947 के बाद पहली बार पूरे अधिकार के साथ भारतीय जनता पार्टी भगवा बंगाल में लहराया है, तो यदि बंगाल में लहराया है तो मैं बात जरूर कहूंगा कि यदि वहां कोई भी व्यक्ति बांग्लादेशी है उसको 100% वहां से हटाया जाएगा और हटा देना चाहिए। ये मैं गुहार भी करता हूं बंगाल की सरकार से भी, भारतीय सरकार से भी। और माननीय अमित शाह जी ने यदि कोई बात कही है तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों के ऊपर रहती है, तो उस वायदे को पूरा करते हुए, चाहे वो वक्फ बोर्ड की बात करें, चाहे जज की बात करें, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो बांग्लादेशी हैं और वो भारतीय नहीं है, उन्हें 100% हटा देना चाहिए। सर जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन करना तो नहीं चाहता लेकिन कर लेता हूँ, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? इतना कहाँ? ये एनर्जी आप लोगों की वजह से आती है, मेरे दोस्तों से, समाज के लोगों से, जो मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपके चैनल के आगे कोई इंटरव्यू देता हूं, लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं, तो वही मेरी एनर्जी है। और वो परमपिता परमेश्वर जो हमेशा मेरे साथ होते हैं, हर दुख सुख के साथी होते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिंदगी में हे परमपिता परमेश्वर, मुझे किसी का सुख का साथी बनाना या ना बनाना, दुख का साथी जरूर बनाना। यदि किसी की जिंदगी में कोई दुख आए तो वहां पर मैं जरूर खड़ा हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने एक बहुत बड़ा सपना संजोया है। मैं अब जल पर हूं, क्यों हूं? सिर्फ भारत माँ को राष्ट्रीय माँ बना दो दोस्तों। और इसको बनाने के लिए हर साधु को, हर देशवासी को, हर भारतीय को और भारत सरकार को भी सोचना होगा। क्योंकि जब 1947 में भारत देश आजाद हुआ था तो एक बात ये भी हुई थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बने। उसके पीछे भी एक राजनीति रही थी, वो सब लोग, आप सब लोगों को विदित ही है। तो जवाहरलाल नेहरू जी बने, और जब जवाहरलाल नेहरू जी के पास जितने संत लोग ये बात कहने के लिए गए, वो मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ। संसद के गेट नंबर 2 पर हजारों संतों को सीधा गोलियों से भून दिया गया था। मैं आज भी उस दिन, क्योंकि 144 लगी होती है पार्लियामेंट के आसपास, तो वहां 4 लोगों से ज्यादा नहीं बैठ पाते, आज भी मैं गाय माँ के को सजा के, खूब अच्छे से चुनरी पहना के, क्योंकि वो मेरी माँ है और वो भारत देश की भी माँ है, तो उनके साथ उसी गेट पर बैठता हूं जिस गेट पर उन संतों को गोलियों से भून दिया गया था। तो मैंने एक संकल्प लिया है कि जब तक भारत माँ को, जब तक गाय माँ को हमारी जिंदगी में राष्ट्रीय माँ नहीं बना देंगे, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और चाहे मुझे शहीद क्यों ना होना पड़ जाए, मैं शहीद हो जाऊंगा, क्योंकि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। आज यदि हम विश्व में बात करें, हम यदि
अपनी माँ के बारे में बात करें, गौ माँ के बारे में, तो देवी देवताओं को यदि बात करें तो सबसे ज्यादा देवी देवताओं का वास है तो वो गौ माँ में है। यदि मैं गौ माँ के सिर्फ यूरिन की बात कर लूं, सिर्फ मूत्र की बात कर लूं, उस मूत्र से हम कैंसर का 4th स्टेज का पेशेंट ठीक कर सकते हैं। वो मूत्र पूरे वर्ल्ड में जाता है। तो जब यदि पूरे वर्ल्ड में माँ की इतनी बड़ी कीमत है तो भारत देश में क्यों नहीं? भारत देश में भी मेरी एनर्जी जब तक फुल रहेगी, जब तक गौ माँ को राष्ट्रीय माँ ना बना दें। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने एक मुहिम और छेड़ी है कि कृष्ण जन्मभूमि जो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, वो अभी इलाहाबाद की कोर्ट में चल रहा है दोस्तों। तो मैं एक बात और बता दूं, 1860 के बाद हम मिश्री का भोग भी नहीं लगा पाए। इतने अनफॉर्चुनेट हैं हम कि अपने ही भगवान को हम मिश्री का भोग नहीं लगा पाए। तो हमें वापिस उस मिश्री के भोग को लगाना है। तो मैं ये बात फिर कहना चाहता हूं कि कृष्ण जन्मभूमि को हमें दे दो, चाहे तो अच्छे से दे दो, नहीं तो वापस याद कर लेना वो बाबरी मस्जिद का समय, जब बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पे राम लला की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति इतने साल वहां पर रखी गई। वापस वही कार सेवक बन जाएंगे हम लोग और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मानेंगे। और ठाकुर जी का प्रसाद जो मिश्री का प्रसाद 1860 से वहां नहीं चढ़ा, उसको चढ़ाकर मानेंगे। तो एक बात और फिर कहता हूं कि मैं तो चलते चलते या शहीद हो जाऊं या इस धरती पर रह जाऊं, लेकिन आप लोग इस प्रतिज्ञा को मत छोड़ना। जब तक गौ माँ को राष्ट्रीय माँ ना बना दे और कृष्ण जन्मभूमि को, अपनी कृष्ण जन्मभूमि का हक लेकर मानना, कभी अपनी कृष्ण जन्मभूमि के हक को ना छोड़ना दोस्तों। और वहां पर जब ठाकुर जी का मिश्री का प्रसाद चढ़ेगा, मिश्री मक्खन का प्रसाद चढ़ेगा, उससे अच्छा मैं समझता हूं कुछ नहीं हो सकता। यही मेरी एनर्जी है। और दोस्तों, आप सब लोग मेरे साथ हैं, मेरी छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे वक्तव्यों को सुनते हैं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी दोस्तों को, भारत देशवासियों को, जो मेरी छोटी छोटी बातों को सुनते हैं, मुझे कुछ इस लायक समझते हैं कि मैं आप लोगों की बातें इस चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में और भारत देश के लोगों के बीच में पहुंचा पाता हूं। उसके लिए दिल से साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोगों का साथ, प्यार मेरी जिंदगी में ऐसा ही मिलता रहे और मैं इसी तरह भारत देश का, भारत माँ का सपूत बनकर हमेशा सेवा करता रहूं। यही मेरी दिल की इच्छा और आत्मा की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।